तुम्हारे पास है हेलमेट? बाइक बिना हेलमेट के चलाते हो? क्यों भाई, बाइक बिना हेलमेट के चलाते हो? हेलमेट लगा के चलाया करो। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक, खुश रहो। अच्छा भाई साहब, ठीक है, ठीक साहब। जहाँ मैं रुका था सितारगंज में, और ये जो खेत के बीच में जो घर बनते हैं ना सरदारों के, जो डेरे टाइप के, वो बहुत बड़ा घर था इनका। और ये सरदार ही थे जिनके घर में मैं रुका था। यहाँ मेरे मामा का बेटा है जो किराए पे रहता है, लेकिन जो ऑनर हैं वो इतने अच्छे कि उन्होंने अपने ही पोर्शन में मेरे को रखा। रात को एसी वाला रूम उन्होंने खोल दिया जिसमें मैं सोया, और रात को पार्टी शार्टी हुई। तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, और बहुत अच्छी जगह पे रह रहा है लोकेंद्र। और सबसे अच्छी बात, मेरा बड़े दिनों से ना एक मन था, जब मैं निकलता था पंजाब क्रॉस करता था तो मेरा बड़ा मन होता था, मैंने यार कभी इस मतलब जो इस टाइप के जो घर हैं ना उनमें मेरे को रुकने का मौका मिले। तो पंजाब में भी मैं रुका हूँ इस टाइप के घर में। मेरे कई दोस्त हैं जो सिख कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन अभी मैं रुका सितारगंज में। ये भी सितारगंज जो है ये ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में, ये भी एक मिनी पंजाब है। तो जी ये देखो हमारा तिरंगा क्या गर्व से लहरा रहा है यहाँ पे। ये जो रास्ता जा रहा है ये जाएगा मेरा खटीमा की ओर। ये लो जी टनकपुर, खटीमा, चंपावत। ये फसल में आग लगा दी गई है, और मतलब फसल में नहीं है, जो पराली बोलते हैं या जो वेस्ट फसल का जो वेस्ट होता है उसमें आग लगा दी है। पूरा धुआं, पीछे भी बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी, वहाँ पे भी काफ़ी धुआं था। ये ना एक किसानों में ट्रेंड चल गया है फसल में आग लगाने का। तो वो किसान चाहे कहीं का भी हो, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का आप नाम नहीं ले सकते हो, हर जगह के किसान ने ये अपना लिया है। अब मैं पहुंच चुका हूं अब खटीमा, और ये खटीमा के लिए शहर के लिए चला गया रास्ता, और ये खटीमा का बाईपास। सारे खेत हैं, सारे खेतों में फसल जला के खाली किया गया है, सारे खेतों में आग लगी हुई है। अभी और दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये खेत हैं, ये सब जला के खाली किए हैं। वो खेत देख रहे हो, वो सब जला के खाली किए हैं। जगह का नाम है कुटरी, और ये जो सीधा मैं जा रहा हूँ टनकपुर, और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बरेली, पीलीभीत। तो अब जो मैं चल पड़ा हूँ टनकपुर वाले रोड पे, और ये जगह आ गई चकरपुर। शिव जी की मूर्ति बनाई है यहाँ पे, और ये जो एरिया है ये है हाथी बाहुल एरिया। तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, ड्राइव स्लो। बनबसा, और बनबसा से पाकिस्तान उसका नेपाल का बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो कई बार बोलते हैं बनबसा बॉर्डर। और टनकपुर से भी नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है, और सामने देखने लग गए हैं पहाड़। तो टनकपुर जो है एक बोलना चाहिए गेटवे ऑफ हिल्स है। तो ये उत्तराखंड में ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी पहले से लग गया है। लेकिन जो पहाड़ों के दर्शन होंगे आपको, या फिर पहाड़ों के ऊपर आप चलना शुरू करोगे, तो वो करोगे टनकपुर से। मैं 2 बार पहले भी आ चुका हूँ टनकपुर, और टनकपुर से जब भी 2 बार आया हूँ तो मैं पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के लिए ही आया हूँ। और यहीं पर है KMBN का होटल है शायद, टूरिस्ट, ये KMBN ये है शारदा। इस होटल में मैं पहले रुक चुका हूँ। ये है पूर्णागिरी माता का मंदिर। तो इस बार मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा ही निकल रहा हूँ। जय हो मेरी माता रानी। नंथौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होम टू द वाइल्ड। यहाँ पे जी एलिफेंट बना हुआ है, टाइगर बना हुआ है, और यहाँ पे है ये ककराली गेट।
तो ये वही वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग है, यहाँ पे हाथी वगैरह घूम रहे हैं। तो पहाड़ हो चुके हैं जी स्टार्ट, जंगल हो चुका है स्टार्ट। रूट पे मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना जंगल बहुत है, पूरी वाइल्ड लाइफ है, नेपाल से लगा हुआ ये एरिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और जंगल बहुत अच्छा है। आगे कैसा आएगा एरिया वो फिर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो जितने एरिया पे मैं चला हूँ वो एरिया मेरे को बहुत ही जंगली लगा। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, जो देखने में भी अच्छा लगता है। ये एक जगह है टिफिन टॉप, तो ये काफ़ी हाइट पे है। और कितनी हाइट पे है आप यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको। तो ये देखिए, ये नीचे रोड है जिस रोड से मैं चल के आ रहा हूँ, और दूर वहाँ देखेंगे तो वहाँ एक रोड है जिससे मैं चल के आ रहा हूँ। और ये जो सामने दिख रही है नदी, ये है कोसी नदी। ये नेपाल और इंडिया को डिवाइड करती है, और यही नदी है भाई जो बाढ़ लेके आती है, ज़बरदस्त बाढ़ होती है इस नदी के कारण। ये है टिफिन टॉप का एरिया, यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और यहाँ पे धूप है तो मैं रुकूंगा नहीं, बस थोड़ा सा वीडियो बना के मैं निकल जाऊँगा। आगे कहीं जहाँ छाया होगी ना मैं वहाँ रुकूंगा। 5 और पिथौरागढ़ 129, लोहाघाट 66 और चंपावत 53। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा चंपावत, और सबसे बाद में आएगा धारचूला। तो आज कहाँ मैं रुकूंगा देखता हूँ। हम लोग हैं अब सिनेमन वैली में। तो भाई एक आया है ये नदी का ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर नदी कौन सी है ये नहीं पता, नाम नहीं लिखा है, लेकिन नदी एक आ रही है। और ये पीछे पुराना ब्रिज है, और जो पुराना ब्रिज है ना वो आर्च वाले सिस्टम का है भाई, बड़ा सुंदर सा ब्रिज है भाई। देखो ये पूरी एक नदी जा रही है, और नदी अभी तो सूखी है लेकिन बरसात में तो पानी रहता ही होगा। और ये देखो नदी के बीच में बना हुआ है एक मंदिर, हाँ। और मुझे लगता है यहाँ पे मंदिर में ना कुछ जो पुजारी वगैरह हैं उनका रहने का भी अरेंजमेंट है। तो ये 2 कमरे से भी मेरे को लग रहे हैं। तो कुछ जगह हैं भाई बड़ी अच्छी सी लगती हैं। और इसी तरीके का कोसी नदी में गर्जिया देवी का मंदिर बना हुआ है जिम कॉर्बेट के पास। पे हो रही है जी कोई शादी का प्रोग्राम। बड़ी दूर से दिख रहा था ये टेंट मेरे को, लेकिन टिपिकल पहाड़ी शादी है भाई। आगे से कवर किया हुआ है, कोई देख ना ले। महिला संगीत टाइप का कुछ चल रहा था, डांस वांस का प्रोग्राम था अंदर, तो वो चल रहा था। और ये जा रहा है जी दूल्हा दुल्हन, पूरी गाड़ी डेकोरेट करके। तो शादियों का सीज़न चल रहा है इस टाइम उत्तराखंड में। और जब मैं अभी नीति वैली की राइड करके आया था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी शादियाँ हो रही थी। तो ये पहाड़ों का ना शादियों का ही सीज़न है, अप्रैल और मई वाला। ये पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे बालू जैसे पहाड़ हैं। ये देखो ये सब इसकी डस्ट पड़ी हुई है, तो बिल्कुल जो बालू होती है ना, चंबल सैंड और जमुना सैंड, उस टाइप की मिट्टी इस पे से आ रही है पूरा। ये देखो अलग ही नेचर है भाई, कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है, पता ही नहीं चल रहा ये एक ही आदमी का घर है या अलग अलग लोगों के घर हैं, है ना। ऐसे लग रहा है जैसे एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब अलग अलग लोगों के घर हैं। और इस गांव का नाम है अमोड़ी। ये देखो अब समझ में आएगा ना, पास पास दिखने लग गए ये 2 घर सारे अलग अलग हैं। और जब दूर से देखते हैं तो सारे एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो ऐसे लगता है सारे एक ही घर है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है ये तो बड़ा गांव है, सारी दुकानें हैं यहाँ पे, ATM भी है। लेकिन टनकपुर के बाद अभी कोई पेट्रोल पंप नहीं आया है, तो मुझे जो लग रहा है कि पहला पेट्रोल पंप आएगा चंपावत में। तो चंपावत में जो पेट्रोल पंप आएगा उसमें करा दूंगा मैं फुल, क्योंकि पहाड़ों पे भाई पता नहीं चलता कितनी दूर में पेट्रोल पंप आएगा। तो जो पहला पेट्रोल पंप आएगा उसमें फुल करा ही लो,
मेरी जैसी बाइक वाले को तो ज़रूर करा लेना चाहिए, जिसकी बाइक का एवरेज कम हो और टैंक भी छोटा हो। ये रोड पे भाई देखो ट्रैफिक नहीं है। यही मई का महीना चल रहा है, 4 धाम यात्रा खुली हुई है और गढ़वाल वाले रोडों पे ना तो इस टाइम भाई जाम ही जाम लग रहा होगा। और ये कुमायूं का पार्ट है, ये पूरा रोड खाली पड़ा है। काफ़ी दूर देर तक यहाँ पे व्हीकल नहीं दिखता, काफ़ी देर तक कोई व्हीकल नज़र नहीं आता। तो ये ऐसे टाइम पे जब गढ़वाल वाले रोड पे भीड़ भाड़ हो तो उस टाइम पे इधर आके एक्सप्लोर करो भाई, मज़ा आ जाए। पहाड़ पे एक मिलता है फल, उसे बोलते हैं काफल। ये देखो ये मेरे पास रखा हुआ है काफल काफ़ी सारा, और इसका जो पेड़ है ना काफ़ी ऊंचा होता है और उस पे से ये तोड़ते हैं। अभी ये 1.5-2 महीने का ही सीजन रहता है, क्यों भाई? हाँ सर। और कितने पेड़ पे से जो तोड़ते हो ना आप, तो तोड़ते कैसे हो? मतलब गिरा लेते हो, ज़मीन से उठाते हो, कैसे करते हो? नहीं, ऊपर चढ़ते हो, एक दाना करके चढ़ते हो, तोड़ के निकालना। तो इनमें लगा होता है ना सर ये। तो ऐसे तो पेड़ पे से तुम्हें गिरने का डर रहेगा? नहीं रहता, हम रहते हैं सावधानी से। अच्छा। नहीं तो ऐसे नहीं करते कि उसे जड़ा लो पे जमीन पे? नहीं ऐसे खराब हो जाता है। ऐसे तो खराब हो जाएगा। चलो भाई, एक दाना करके उठाना पड़ता है। बहुत सुंदर है, मैंने खाया, बहुत टेस्टी है ये। और लेकिन ये इन्हीं मई जून में ही मिलता है, फिर नहीं मिलता? अप्रैल मई जून में मिलता है। अच्छा, जून में तो खत्म हो जाता है, 1 जून में। अच्छा। चलो आइए सर। टेस्टी है, लेकिन वो एक कटोरा भर के दे रहा था 100 रुपये का। अब मैं 100 रुपये का ही क्या ही करता। लेकिन पहाड़ी फल है, बिल्कुल फ्रेश है, मीठा था। मौसम हो गया ठंडा और व्यू आना हो गए शुरू। तो यहाँ से जो वैली के व्यू आ रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। थोड़ा सा जो सीनिक ब्यूटी है वो दिखने लगी है। मौसम भी ठंडा हो गया है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो मैंने कई लोकल लोगों को देखा, वो स्वेटर पहने घूम रहे हैं। तो ये देखो, ये सामने भाई साहब हैं, स्वेटर पहने घूमे हैं। तो जी गंगोली हाट 95, अल्मोड़ा 136 और बंसियारी 205 किलोमीटर। भाई यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, घटोत्कच मंदिर। तो घटोत्कच मंदिर 2 किलोमीटर है। चलो यार देख के आते हैं, देख के आता हूँ। चलो, तो एक बोर्ड देखा और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था घटोत्कच मंदिर, और 2 किलोमीटर है। हालांकि पहाड़ के 2 किलोमीटर थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं देख के आता हूँ, कुछ नया सा दिखा मेरे को, तो उसे एक्सप्लोर करके आता हूँ। तो रास्ता कुछ है ऐसा, और कहाँ तक रास्ता ऐसा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के देख रहे हो फूल कितने सुंदर लगते हैं भाई। यहाँ के फूलों तो अल्टीमेट है फूल। पहाड़ों पे यह है कि आप ज़रा से भी मेन रोड से हटते हो ना और किसी लिंक रोड पे जाते हो तो भाई वो बड़ा स्टीप होता है। यही देखो कितना ज़बरदस्त ढलान है। फिर जब उस साइड से आऊँगा तो फिर चढ़ाई हो जाएगी, लेकिन जगह तो सुंदर लग रही है भाई। पूरी वैली है, दूर घर हैं, अच्छा लग रहा है। गोरल देव जन्म स्थान 1 किलोमीटर, और घटोत्कच का मंदिर तो पता नहीं किधर है, पूछ लेता हूँ। ये घटोत्कच का मंदिर किधर है? यहीं पास ही है। घटोत्कच का मंदिर आने वाला है भाई, देख लेते हैं। वाह, व्यू तो सुंदर आते हैं अगर आप मेन रोड से। मैंने बताया था ना कि अगर आप मेन रोड से हट जाओगे तो व्यू अच्छे आएंगे। तो व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं। मेन रोड पे इतना अच्छा नहीं लगता, कहीं कहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर जगह क्योंकि वो रोड चौड़े कर रहे हैं ना, तो सारा ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है। मौसम अच्छा हो गया भाई, बादल से हो रहे हैं, ठंडा हो गया है मौसम। और
नवोदय विद्यालय। ये तो भाई अभी तो पता नहीं किधर है, पूछना पड़ेगा। ये घटोत्कच का मंदिर किधर है? घटोत्कच का मंदिर, अच्छा अच्छा। ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त व्यू है। ओ भाई साहब ये देखो, ये घटोत्कच का मंदिर किधर है? घटोत्कच मंदिर सामने ही है। इसमें क्या है? शिमला मिर्च लेके आई हूँ। अच्छा शिमला मिर्च आप हैं? फ्री दे रखी किसी ने, अच्छा फ्री दे दी आपको? सब्जी वाले ने दे रखी है। फ्री दे दी आपको इतनी शिमला मिर्च? हाँ। क्यों? अरे सड़ी पकी है, उसमें कुछ सड़ी है कुछ पकी है, कुछ खाने के लिए हिसाब छांट लेंगे और बाकी गाय को खिला दोगे? गाय को दे देंगे। ओह, अच्छा सामने है यहाँ पर। ठीक ठीक ठीक। ऊपर को मत जाना, ऐसे जाना। भाई कितनी सुंदर जगह है यार, ये तो कितने सारे देवदार के पेड़ हैं। ये आ गया जी घटोत्कच का मंदिर। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े देवदार के पेड़ खड़े हुए हैं। और ये है जहाँ पे है घटोत्कच का मंदिर। तो एक ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ दूसरा तो मंदिर मेरे को दिख नहीं रहा, तो पता नहीं। और यहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं दिख रहा जिससे कि मैं पूछ लूँ कि भाई कौन सा मंदिर है। और ये सब इस तरीके का यहाँ पे जंगल है, या बोलो तो वैली है, बड़ी सुंदर सा है। लेकिन और इस मंदिर में मैं जाके गया तो इस पर कुछ लिखा नहीं है। तो अभी कुछ 2-3 बच्चे मेरे को स्कूल के आगे मिले थे, अगर वो आ रहे होंगे इसी साइड तो मैं उनसे ही पूछता हूँ। तो ये है भाई घटोत्कच का मंदिर, और मंदिर में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तो मूर्तियाँ अभी इसी तरीके से लगी हुई हैं यहाँ। मैं चंपावत के मेन रोड से निकल रहा था तो मैंने वहाँ पे एक बोर्ड लगा देखा, बोर्ड पे लिखा हुआ था घटोत्कच मंदिर। तो मैं उस मंदिर को देखने के लिए आ गया। एक बड़ी सुंदर सी वैली है, उसमें ये मंदिर है। और जो चंपावत मार्केट है वहाँ से 2 किलोमीटर अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये पीछे देखो कितने ये अच्छे अच्छे से पेड़ दिख रहे हैं आपको, देवदार के पेड़ हैं, घना जंगल है, उसके बीच में ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर में ना अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो कुछ दिनों में बड़ा सुंदर सा मंदिर हो जाएगा। बाकी तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के बराबर में भी 3 शिवलिंग मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे भी हैं कुछ। तो यहाँ पे एक बाबा जी मिले हैं हमें। तो बाबा जी आप कुछ बताएंगे इस मंदिर? जी बताएं बाबा जी। जिसमें घटोत्कच का शीश गिरा था, हाँ वो कुंड है। अच्छा। उस कुंड को जो है, जब इलाके में बारिश नहीं होती है हाँ हाँ तो इसको भरते हैं पानी की घड़ों से। अच्छा। बारिश जल्दी होने की होगी तो 3 घड़ों में भर जाएगा। अच्छा 3 में नहीं भरा, 5 में, 5 में नहीं भरा, 7 में, 7 के बाद भी बारिश ही नहीं होगी। अच्छा। हाँ, देता भी है बारिश और लेता भी है। अच्छा। जहाँ अतिवृष्टि हो गई है, अतिवृष्टि को करने क्या कहते हैं, वो रोकने के लिए 5 बत्ती इसके नाम की जला दो। अच्छा 5, उतने से ही रुक जाएगी बारिश। ये है। तो पहले यहाँ पे मंदिर था या ऐसे खुले में ही था ये सब? पहले मंदिर था, क्यों नहीं। अच्छा। पुराना था बहुत है। अच्छा। जो नया बना रहे हैं हमने इस सिरे से। अच्छा। पीले कपड़े से ढका हुआ है ना। यहाँ पे एक कुंड है, इसी कुंड में घटोत्कच का सिर गिरा था, और इसी कुंड को पानी से भरते हैं बारिश की मनोकामना के लिए। देखो ये क्या है, ये देख रहे हो, ये है सेही का कांटा। कितना लंबा कांटा है, ये देखो, ये देखो कितना लंबा कांटा है। ये मेरे को यहाँ पे मिला है सेही का कांटा। भाई जंगल में अभी तो कांटा ही मिला है, सेही मिल नहीं सकती है। तो जंगल में कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मैं लेके कैसे जाऊंगा देखता हूँ, नहीं तो छोड़ दूंगा यहीं पे। तो जी बड़ी अच्छी जगह लगी है, और अच्छी जगह लगी। ये जो देवदार के पेड़ है ना यहाँ पे,
इनकी वजह से इसकी बड़ी सुंदरता आ रही है। और जो घटोत्कच थे उनकी माँ थी हिडम्बा। तो जब आप हिडम्बा का मंदिर देखने जाओगे मनाली में, तो वो भी ऐसी देवदार के पेड़ों के बीच में है। तो जी घटोत्कच का मंदिर हमने देख लिया है और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस। इस वीडियो का करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।